प्रवचन। अगर उस पुष्प को आप अपने श्रृंगार की सामग्री बना लें तो कितनी देर तक टिकेगा? बहुत देर के लिए। अगर संसार के दृश्यों पर दृष्टि जाती है और आपको लगता है कि शोर मेरा आकर्षण हो रहा है तो उस पर विचार करिए, उसी जगह बैठ जाइए उस दृश्य के सामने और अपने संबंध में सोचिए कि क्या बात है। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक सच्ची घटना है। उनको बहुत ही सुगंधित पके हुए लाल सेब खाने का बड़ा शौक था। जब अपनी भूल मिटाने का प्रश्न उनके सामने आया, जब नाशवान दृश्य से संबंध तोड़ने का प्रश्न आया, तो वे बाजार से बहुत अच्छे अच्छे सेब पसंद कर खरीद लाते और अपने कमरे में स्टडी टेबल पर रख देते और उनको देखते रहते। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, फिर क्या हुआ? उनका लाल लाल रंग उड़ गया, छिलका धीरे धीरे सिकुड़ गया, गुद्दी सूख गई, सड़ गई, उसमें से दुर्गंध आने लगी। सत्य के स्वरूप का दर्शन करके सेवों को उठाकर फेंक दिया। ये किसका काम है? एक मानव का काम है। अपन लोगों की जो वर्तमान दशा है उस दशा को सामने रखकर उसके ऊपर उठने का प्रयास करती है, जिससे कोई भाई कोई बहन ये न कहे कि उनके तो संस्कार बड़े अच्छे रहे होंगे, बहाने बनाकर अपने को बचाने लिया जाए। इसलिए मैं नीचे के स्तर से कहानी शुरू करती हूँ। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, माताओं, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेमियों, कोई भाई कोई बहन कह सकती है कि क्या करें, हमारा बड़ा आकर्षण होता है। सच्ची बात तो ये है कि नाशवान का आकर्षण नाशवान को ही खींच सकता है। अविनाशी को कैसे पकड़ लेगा, अविनाशी को कैसे खींच लेगा? ऐसा नहीं हो सकता। यही कारण है कि अहं का विश्लेषण मानव सेवा संघ की पद्धति से करते हुए स्वामी जी महाराज ने बताया कि मनुष्य के मैं की रचना ऐसी विलक्षण है कि मनुष्य जब अपने को नाशवान के साथ मिला देता है, परिवर्तनशील के साथ मिला देता है, तो उसी के सब लक्षण उस पर लागू हो जाते हैं। वही मनुष्य जब अपने को अविनाशी स्वरूप से मिलाता है, अविनाशी परमात्मा से मिलाता है, तो वह उनकी विभूतियों को समाहित होकर उनके सम्मान हो जाता है। एक ही ये है मैं हूँ, जिसमें जगत के प्रति आकर्षण भी रहता है और जिसमें सत्य की जिज्ञासा और परम प्रेम की प्यास भी रहती है, और दोनों ही बातें आप अपने में देख रहे हैं। शरीर को लेकर जब हम भौतिक दृश्यों की ओर आकर्षित होते हैं तो इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि अगर किसी वस्तु के प्रति खिंचाव होता हो तो शर्माइए मत, अपने को बुरा मत समझिए। उस आकर्षण को दबा करके छिपा करके दूसरों के सामने त्यागी वैरागी बने रहने की चेष्टा मत कीजिए। जो चीज़ आपको खींच रही है उसके पास जाकर बैठ जाओ। स्वामी राम तीर्थ जी की तरह उसके नाशवान और परिवर्तनशील स्वरूप का अच्छी तरह से दर्शन कर लो। उसका परिणाम ये निकलेगा कि शरीर से अपने को मिला लेने के फलस्वरूप ये आकर्षण उत्पन्न हुआ था, उसके परिणाम को विवेक के प्रकाश में देख लेने के बाद वह आकर्षण खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। जो मिथ्या है वह मिट जाता है, जो सत्य वह रह जाता है। प्रारंभिक बात हो गई। सज्जनों, अब आगे चलो, क्योंकि अपने को जीवन की पूर्णता तक का प्रोग्राम रखना है तो जल्दी जल्दी करना है। शरीर के नाश होने से पहले वह सारी तैयारी पूरी हो ही जानी चाहिए, जिससे कि नाशवान के साथ जो भूल के कारण मेरा लगाव बन गया था वह टूट जाए और जिस अविनाशी स्वरूप से हम लोग रचे गए हैं उसके तीव्र आकर्षण के प्रभाव में अवगाहन कर उसमें अभिन्न हो जाएं। यहाँ तक का सब रहस्य अपने को अपने सामने रखना है। सज्जनों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे भी नंबर गुजारिश है।